हेलो बच्चों, नमस्ते। आज का क्लास आज मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पे एक वीडियो देने आई हूँ, क्योंकि आप ही लोगों का रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला मैम भूल जाते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी सोचकर मैं आज अलजेब्रा और मेंसुरेशन इस दो टॉपिक का फॉर्मूला आप लोगों के लिए एक जिस्ट बना दूंगी, जिसको आप क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको रोज रिवाइज करेंगे। रिवाइज मतलब लिखना होगा, लिखिएगा और लिख कर फिर बिना देखकर उसको चेक कीजिएगा खुद की हुआ कि नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सब फॉर्मूला का ही सम, आप देखिए मैं हेडिंग भी वही दी हूँ, सम यूजफुल फॉर्मूले, मतलब कुछ यूजफुल फॉर्मूले। तो पहले हम लोग अलजेब्रा से शुरू करते हैं। तो मैं आज डेरिवेशन, कहाँ से फॉर्मूला आया, कैसे आया, उतना नहीं समझाऊंगी, खाली मेन फॉर्मूला आपको दे रही हूँ और जहाँ ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन का वहाँ मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला, मैं पहले अलजेब्रा का फॉर्मूला दे रही हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर आएगा बच्चों a क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस बी a माइनस। अब स्क्वायर्स में ही और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि 4ab। ये 4ab फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ये मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो तो कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है अगर ये पता रहे तो आराम से लिख लेंगे। देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, सबका साइन बदल जाएगा, सबका साइन बदल जाएगा। देखो ये दोनों बदला, ये दोनों बदला, तो क्या होगा 4ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, इस टाइप के सम करने में ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा। देखो डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर का माइनस है, तो एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के लिए ये सम बहुत, मतलब ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम इन दोनों को ऐड करें, देखो यही सेम फॉर्मूला को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसका एडिशन किया जाए, मतलब प्लस किया जाए, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b, a प्लस b होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज 2a² प्लस b स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के फॉर्मूला हैं। यहाँ पे एक तो और फॉर्मूला आएगा, ये सब फॉर्मूला आप अलग से लिख लो और लिख कर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बार बार लिखोगे, आप खुद चेक करोगे तो देखना अच्छे से याद हो जाएगा। और एक फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। साइक्लिक फॉर्मूला कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया सब स्क्वायर्स के फॉर्मूला, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और प्लीज इसको याद कीजिए, ठीक है, तब आप इसके सम्स कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में जाऊंगी। अब क्यूब्स के फॉर्मूला आएंगे। क्यूब्स के फॉर्मूला आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ये क्या है? ये है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ a में है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो बच्चों, इन दोनों से मैं 3ab कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3ab कॉमन ले लिए तो ये हो गया a प्लस b। तो दो फॉर्मूला है, जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। जब एक्सपेंशन के सम्स आते हैं तो पहला फॉर्मूला, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ इस टाइप का सम आएगा, देखना इस टाइप का सम रहता है a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू दे दिया, a प्लस b का वैल्यू दे दिया, a b निकालने बोल दिया, या a क्यूब प्लस b क्यूब और a b इस तरह से दे दिया। सोचो a b दे दिया, a प्लस b दे दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू निकालने बोल दिया। तो ये फॉर्मूला सेकेंड वाला बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस b होल क्यूब, इसका क्या होगा? a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। जस्ट इसका देखो ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लो तो a माइनस b। 3ab कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, a माइनस b, 3ab a माइनस b, ठीक है। नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा a प्लस b, a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b², a² माइनस ab प्लस b²। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। बच्चों, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के टाइम में ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए, एक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय दूसरा एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लाई करने में बहुत सुविधा होगा। तो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब बच्चों यहाँ से भी निकल सकता है। ये देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस b होल क्यूब माइनस ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो माइनस 3ab a प्लस, ठीक है।
तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिए ये फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रहे तो ये फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन दे तो ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसका क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होगा, किंतु अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ दे तो यहाँ से लाएंगे फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। बच्चों ये वाला चीज इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ए माइनस बी, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्यूबिक फॉर्मूला है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला है जो मैं दे दूंगी, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं मिटा रही हूँ। नेक्स्ट ठीक, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साइक्लिक फॉर्मूला कहते हैं। देखो एक साइकिल में घूम रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बच्चों इस फॉर्मूला को, तो ये आपका एक फॉर्मूला हुआ, इसको हम और एक तरीका से लिख सकते हैं। वो कैसे, ये देखो, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई की तो एक हाफ आएगा सामने, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हाफ a प्लस बी प्लस सी, देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab ले रही हूँ प्लस बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस, ठीक है। इस तरह से तो लिख सकते हैं, एक एक करके पेयर ले लिए, लेकर जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी, ठीक है। तो एक ही चीज का एक ये फॉर्मूला हुआ, आप इसको याद करेंगे, दूसरा ये फॉर्मूला हुआ। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सम्स करने के लिए, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है यहीं से और एक फॉर्मूला आएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब क्या होगा, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3। If a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is 3abc.
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके साथ आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द एक्सप्रेशन का फॉर्मूला खत्म हुआ। अच्छा, एक और चीज़ बोलना मैं भूल चुकी हूँ, मैं बता दे रही हूँ, ये फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आपको बताई थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। ये मैं निकाल के दिखलाई थी, ठीक है। अब देखो, यहीं से ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, इसको बच्चों उधर ले लीजिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। और दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसको अगर इधर ले गए तो 4ab इधर आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे सम्स में देखिएगा a माइनस बी दे दिया, a बी दे दिया और बोल देता है a प्लस बी निकालो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा, ये आ रहा है इस मेन फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसके साथ आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ एक्सप्रेशन का खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व, फैक्टराइजेशन, इन सब सम्स में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है बच्चा। ठीक है, अब इंडिसेस चैप्टर का फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको मैं बता दे रही हूँ। एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस, देखिएगा कुछ बुक्स में एक्सपोनेंट्स कहते हैं, कुछ इंडिसेस कहते हैं, और हायर क्लास 11-12 में भी बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो मैं इंडिसेस का फॉर्मूला एक जगह जिस्ट बना दे रही हूँ। उसमें क्या है आपका, अगर ऐसे रहे a टू द पावर x, इसका मतलब होता है a आप कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x टाइम्स, कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x टाइम्स, ठीक है। तो अब अगर ऐसे दे दिया जाए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, इंडिसेस या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये कह के आपके बुक्स में ये चैप्टर रहता है। a टू द पावर m पहला फॉर्मूला, a टू द पावर m टू द पावर इंटू a टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। लाइक आप देखते हो ना, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज हम लोग क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर 5। तो यही फॉर्मूला से आ गया m प्लस n, 2 प्लस 3 5। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला से। ठीक उसी तरह से डिवीजन अगर रहे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। इसी तरह से करना, 2 टू द पावर 3 को 2 टू द पावर 2 से डिवाइड करो, तो ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 2, कैंसिल, तो कितना आया 2, 2 का पावर क्या है 1, 1 मतलब क्या हुआ 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला। थर्ड, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज a टू द पावर m, ठीक है, a टू द पावर m। फोर्थ फॉर्मूला, a b टू द पावर m इज a टू द पावर m b टू द पावर, ठीक है। नेक्स्ट, a by b to the power m is a to the power m by a to the power m by b to the power m। और यहाँ पे a to the power माइनस n, ये हो जाएगा 1 by a to the power m। a to the power माइनस n हो जाएगा 1 by a
ए टू द पावर m। ठीक है, नेक्स्ट a to the power 0 is 1, a to the power 0 is 1, a to the power 0 is 1 का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। a to the power 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power m minus m, आराम से लिख सकते हैं m minus m 0 होता है। तो बच्चों ये वाला चीज इस फॉर्मूला से देखो, अगर ये फॉर्मूला लगाया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा a to the power m by a to the power m, ये दोनों कट गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिसेस के फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप कर लीजिए अलजेब्रा का फॉर्मूला। आज मैं एक काम करती हूँ, यहीं पे वीडियो स्टॉप करती हूँ, अलजेब्रा का फॉर्मूला कर लीजिए। मैं और एक वीडियो आपको बना दूंगी मेंसुरेशन के फॉर्मूला के ऊपर, तब ठीक रहेगा। तो अलग अलग आज अलजेब्रा तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन का फॉर्मूला करवा दूँगी। थैंक यू बच्चों, और पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स को भी पास ऑन करते रहिए कि वो लोग भी पढ़ाई करते रहे और सबका मदद हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, सब मिलकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।